द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे और आपके बीच में रखा है, ताकि हमारी मुलाकात एक बार फिर से परमेश्वर से होने वाली हो सके। परमेश्वर के वचन में की तरफ चलेंगे, जिस वचन से मुझे बड़ी बरकत और आशीष मिली, आपके बीच में भी वो वचन को बांटना चाहती हूँ, जो आपको मिल जाएगा उत्पत्ति 24 बाब। यहाँ पर इसहाक के विवाह का वर्णन है, किस तरह से हमारी जिंदगी में और इसहाक की जिंदगी में अद्भुत योजना पूरी होने वाली हो सके। इसका एक कहानी की तरफ लेके चलूंगी जो आपको मिलेगी उत्पत्ति 24 बाब। यहाँ पर अब्राहम ने अपने दास से एक बात को कहा कि मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री का चयन कर, विवाह के लिए एक स्त्री का चयन कर। और उसने खुदा में होकर इस बात को कहा और कई हिदायत भी दी उसको कि उसे कनानी स्त्रियों में से कोई भी स्त्री लेकर मत आना और मेरे पुत्र को कभी भी उस जगह पर लेकर मत जाना, ये हिदायत दी उसको। और जब वो दास अपना सब सामान लेकर ऊँटों को 10 ऊँटों को लेकर और बहुत से उत्तम उत्तम पदार्थों को लेकर चला, तब वो खुदा से बात करने लगा। एक जगह पर रुककर खुदा से बात करने लगा कि खुदा बाप अब्राहम के परमेश्वर, मैं अपनी बात को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। हम भी जब अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं तो परमेश्वर सुनते हैं, परमेश्वर जवाब देते हैं। उसने परमेश्वर के सम्मुख अपनी बात को रखा और इस बात को कहा कि बहुत सी स्त्रियां जब पानी भरने के लिए निकल रही थी, तो उसने इस बात को रखा कि जिस कन्या से मैं इस बात को कहूँ, जिस स्त्री से मैं इस बात को कहूँ कि मुझे पानी पिला, तब वो स्त्री इस बात को कहने वाली हो सके, मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, मैं पी ले और मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। तब वो उस एक कन्या का उसने चुनाव किया परमेश्वर में होकर और उस कन्या के पास में गया और कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला। तब उस स्त्री ने उसको पानी पिलाया, उस कन्या ने उसे पानी पिलाया और उसने जो परमेश्वर में होकर बात कही थी वो बात उस स्त्री ने भी कही, यानी कि परमेश्वर की अद्भुत योजना पूरी हो रही है, धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हुई है। उस स्त्री ने भी कहा ले पानी पी ले और मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। अब आगे इस तरह से लिखा हुआ है कि जब उस समय कुएं से पानी भरना बहुत आसान नहीं होता था। उस समय कुएं से पानी भरने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता था। एक एक ऊंट बहुत सारा पानी पीता है, बहुत ज्यादा पानी पीता है। जब वो स्त्री, वो कन्या सीढ़ियों से एक एक सीढ़ी पर नीचे उतरना शुरू करती थी, तो वो मेहनत को कर रही थी, परमेश्वर में होकर वो मेहनत को कर रही थी। और जब वो नीचे जाती थी तो परमेश्वर का अनुग्रह उसकी जिंदगी में होता था, और जब वो नीचे से ऊपर आती थी तो परमेश्वर का अनुग्रह उसकी जिंदगी में पूरा हो रहा था। परमेश्वर की वो अद्भुत योजना उसकी जिंदगी में पूरी हो रही थी। उसने एक एक ऊँटों को पानी पिलाया और उसकी इसहाक से शादी हो गई। अद्भुत योजना उसकी जिंदगी में पूरी हुई। इसी तरह से परमेश्वर हमारी जिंदगी के लिए भी अद्भुत योजना बना रहा है, और जब हमेशा हमारी जिंदगी के लिए उसकी योजना अद्भुत है। जब हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम सोचते हैं क्या होगा, इतनी मेहनत की कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब परमेश्वर में होकर अपनी बात को कहते हैं तो वो अद्भुत योजना पूरी होती है। वो अनुग्रह जब हमने मेहनत की होती है, वो अनुग्रह परमेश्वर हमारी जिंदगी में बनाए रखता है, वो बना रहा होता है हमारी जिंदगी में। जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ बना रहा होता है, हमको बना रहा होता है, और जो काम हम कर रहे होते हैं उसको सफल कर रहा होता है हमारा परमेश्वर। जिस तरह से इसहाक की जिंदगी में अद्भुत योजना पूरी हुई, उसी तरह से हमारी मेहनत भी यूं ही नहीं जाएगी। जिस तरह से उस कठिन परिश्रम को रिबका ने किया, उसकी इसहाक की पत्नी का नाम रिबका था,
और उसकी जिंदगी में अद्भुत योजना पूरी हो पाई। इसलिए एक एक विश्वासी से, एक एक जिंदगी में जिसके उतार चढ़ाव है, वो उसने मेहनत की है, एक एक जिंदगी से इस बात को कहना मांगूंगी कि वो मेहनत यूं ही नहीं जाएगी। परमेश्वर की आंख उस पर लगी हुई है और वो अद्भुत योजना हमारी जिंदगी में जरूर पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड।